नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो उसको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है, आप लोगों को हम एक क्वेश्चन ले आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है? वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वो काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर है भूधराय रेखा। कौन रेखा? भूधराय रेखा। तो ठीक है, भूधराय रेखा। तो इसी तरह तो हम मैप के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक पृथ्वी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक गेंद के आकार की होती है। ठीक है, आज तो नहीं लेकिन एक बार जाएंगे तो पृथ्वी का हम ग्लोब ले आएंगे, इतना बड़ा मिलेगा, तो उसमें सब वो घूमेगा। ठीक है, तो हम पृथ्वी का ग्लोब ले आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अब बताएंगे उसी में। ठीक है, आज तो काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन बता देंगे इस दिन कि पृथ्वी एक गोल गेंद आकार की होती है। तो वो ग्लोब हमको मिलेगा तो हम ले आएंगे, चाहे जितने का मिले। तो ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उस रेखा का नाम क्या है? भूधराय रेखा। तो ठीक है, वो भूधराय रेखा पृथ्वी की तरह पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बीच की जो दूरी है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो बीच की दूरी है स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, इसकी जो बीच की दूरी है, कैसे काल्पनिक रेखा कहते हैं? इस काल्पनिक रेखा कहते हैं जो इसे पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को विभाजन करती है। तो जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इसको जो बांटती है, विभाजन मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। तो जब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच से विभाजन करती है, इस रेखा का नाम है भूधराय रेखा। क्या नाम है? भूधराय रेखा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम ले चल रहे हैं नदियों के बारे में। किसके बारे में? वे भारत का नक्शा है, इसमें जो नदी आती हैं उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। ये हैं नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ हैं, कैमरामैन आगे बढ़िए। ये नदियाँ हैं, इस नदियाँ में कितनी लंबाई है? ठीक है, तो ये नदियाँ हैं। तो पहली हमारी नदी है सिंधु। कौन सी? सिंधु। तो सिंधु नदी की लंबाई है 2,900 किलोमीटर। 2,900 किलोमीटर। इसकी सिंधु की लंबाई है 2,900 किलोमीटर। तो इसमें आपको दूसरा नंबर पे आएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2,900 किलोमीटर, इसकी भी है। ठीक है, किलोमीटर। तो तीसरा नंबर में आता है गंगा। तो लगभग मैं आपको बता रहे थे, निश्चित लगभग में बता रहे हैं कि गंगा तीसरे नंबर में आता है। तो गंगा की लंबाई है 2,510 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो चौथे नंबर पे आ रहा है गोदावरी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर लगभग। 1450 किलोमीटर लगभग ये है गोदावरी की लंबाई।
तो इसी में हम 5 नंबर में बता रहे हैं सतलुज की लंबाई है 1450 किलोमीटर लगभग। इसमें बताएंगे हम 6ठे नंबर में यमुना नदी। तो यमुना नदी की लंबाई है 1376। इसी में 7वें नंबर में है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर लगभग। तो इसमें 8 नंबर पे आ गया कृष्णा। तो कृष्णा की लंबाई है 1290 किलोमीटर लगभग। इसी में हम आप लोग को 9 नंबर में बताएंगे महानदी। तो महानदी की लंबाई है 890। कितनी है? 890। तो इसमें हम 10वें में कावेरी, 10वें में क्या है? कावेरी 760